हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका शर्मा आई हेल्थ चैनल में आपका स्वागत करती हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से आई से रिलेटेड कुछ जानकारी आप तक लेकर आती हूं। आज का मेरा टॉपिक है मोतियाबिंद। WHO के डाटा के मुताबिक लगभग 3.8 मिलियन केसेस हर साल मोतियाबिंद के नए डिटेक्ट होते हैं। इसी से आप इसकी सीवियरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का बहुत बड़ा कारण है, इसलिए इसके बारे में जानना हर किसी को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि सही समय पे ऑपरेट हो, सही तरीके से ऑपरेट हो, तो हमारी पूरी विजन वापस आ सकती है। अब हम इस क्यों होता है मोतियाबिंद, उसके बारे में जानते हैं। नॉर्मली हमारा लेंस बिल्कुल पारदर्शी होता है, पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे हमारे बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, उसी तरीके से लेंस का जो प्रोटीन रहता है वो डैमेज होने लग जाता है। उसके डैमेज होने की वजह से लेंस में जो क्लाउडीनेस आती है उसे ही सफ़ेद मोतिया कहा जाता है। इसी से धुंधलापन दिखने लग जाता है। अब हम इसके लक्षणों को जानने की कोशिश करते हैं। ग्रेजुअल पेनलेस डिमिनिशन ऑफ विजन, धीरे धीरे बगैर दर्द के धुंधलापन बढ़ते जाना, ये इसका मुख्य लक्षण है। सेकंड जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट की डबल इमेज या मल्टीपल इमेज दिख सकती है। नाइट ड्राइविंग में दिक्कत हो सकती है। रात में जिस रोशनी में हम पढ़ ले रहे थे अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं और तेज़ रोशनी की आवश्यकता है, तो ये एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा जो है वो फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ग्लासेस, बार बार चश्मे का नंबर चेंज हो रहा है, और यूजुअली प्लस नंबर कम होने लग जाता है, माइनस नंबर बढ़ने लग जाता है। तो ये इसके लक्षण हो गए। अब हम इसके कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। पहला मुख्य कारण है उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस का प्रोटीन डैमेज होता है और लेंस में क्लाउडीनेस आने लग जाती है, और इस तरीके से एजिंग प्रोसेस जो है वो मुख्य कारण है। इसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक चोट लगने की वजह से, इसके अलावा यदि आप बार बार आपको पुतली में सूजन आ रही है, तो उसकी वजह से, पुतली में सूजन आने की वजह से जो है आपको कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। इसके अलावा यदि आप प्रेग्नेंट लेडी हैं और आपको टॉर्च पॉजिटिव हैं आप, या रूबेला, सिफिलिस, हर्पीस पॉजिटिव हैं, तो कंजेनिटल कैटरेक्ट गर्भस्थ शिशु को हो सकता है। इसके अलावा जो है वो यदि आप डायबिटिक हैं तो मेटाबॉलिक कैटरेक्ट, और यदि कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की अधिकता यदि हो रही है तो ये डेवलप हो सकता है। और तो ये सारे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से जो है वो आपको कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। अब हम इसके रिस्क फैक्टर्स को जानने की कोशिश करते हैं। पहला यूवी रेज एक्सपोजर, दूसरा इंडस्ट्रियल केमिकल्स का एक्सपोजर, यदि अपर पार्ट ऑफ बॉडी में रेडिएशन बार बार मिला है आपको, और ये चोट लगी है, ग्लोकोमा सर्जरी हुई है, या फिर अल्कोहल स्मोकिंग करते हैं, या फिर अच्छे से खाना नहीं खाते, हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हो गए। अब हम प्रिवेंशन के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले तो हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जो कि विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो, क्योंकि इससे लेंस का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और प्रोटीन का डैमेज रोक सकता है। सेकेंड जो है, मार्केट में कुछ ऐसी ड्रॉप्स अवेलेबल हैं जो कि मोतियाबिंद को बढ़ने से रोकती है, तो उनकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, उनको डाला जा सकता है, तो हो सकता है अर्ली कैटरेक्ट को रोका जा सके। इसके अलावा जो है वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखें, बीच बीच में आई चेकअप कराते रहें, तो ये सारे जो है वो प्रिवेंशन के लिए हम इनकी हेल्प ले सकते हैं। अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट क्या क्या होते हैं मुख्य। सबसे पहला, यदि लेंस के एनाटॉमी के हिसाब से देखें तो सबसे बाहर का जो कैप्सूल, अंदर का कैप्सूल या बाहर के कैप्सूल के अंदर यदि हो रहा है तो एंटी या पोस्टीरियर सब कैप्सूलर कैटरेक्ट, यदि सेंटर में हो रहा है तो न्यूक्लियर कैटरेक्ट, यदि कैप्सूल और न्यूक्लियस के बीच में हो रहा है तो कॉर्टिकल कैटरेक्ट। तो ये एनाटॉमी के हिसाब से हो गया। यदि चोट लगने की वजह से है तो पोस्ट ट्रॉमेटिक, यदि बार बार सूजन की वजह से पोस्ट इन्फ्लेमेटरी। इसके अलावा जो है वो यदि डायबिटीज़ वगैरह की वजह से या कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की अधिकता की वजह से तो मेटाबॉलिक कैटरेक्ट।
और इसके अलावा यदि गर्भस्थ शिशु को मदर के टॉर्च पॉजिटिव होने की वजह से गर्भस्थ शिशु को कैटरैक्ट हो रहा है तो इसको कंजेनिटल कैटरैक्ट कहते हैं। तो ये सारे इसके टाइप्स हो गए। अब हम देखते हैं कि यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आई डॉक्टर के पास, तो वो क्या क्या चेक हमको आई को चेक करेंगे। सबसे पहले तो विज़न चेक की जाती है। विज़न जो है वो रिफ्रैक्शन के थ्रू चश्मे का नंबर बदलने से पूरी विज़न 6/6 and 6 आ रही कि नहीं, पहले तो ये रूल आउट किया जाता है। और यदि विज़न 6/6 and 6 आ रही है तो नया चश्मा दे दिया जाता है। सेकेंड जो है वो ड्रॉप डाल के प्रॉपर तरीके से स्लिट लैंप एग्जामिनेशन किया जाता है, कहीं कोई कैटरैक्ट डेवलप तो नहीं हो रहा है, रेटिना कैसी है, पीछे की ऑप्टिक नर्व कैसी है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके अलावा इंट्राओकुलर प्रेशर चेक किया जाता है। ये बेसिक जांचें हैं जो कि किसी भी आँख के डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो ये की जाती हैं। अब हम जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे क्या रहता है। और एक जहन में एक क्वेश्चन आता है कि ऑपरेट कब कराना चाहिए। यदि डॉक्टर ने हमको अर्ली कैटरैक्ट बता दिया है तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि आपकी विज़न 6/6 and 6 इम्प्रूव हो रही है और चश्मे का नंबर बदलने से पूरी विज़न इम्प्रूव हो रही है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। नया चश्मे का नंबर ले लीजिए, हड़बड़ाने नहीं है, तुरंत ऑपरेट कराना ज़रूरी नहीं रहता। बल्कि ये कुछ आई ड्रॉप्स अवेलेबल रहती हैं जो कि इसको बढ़ने से रोकती हैं, उनको डाल सकते हैं, हेल्दी डाइट ले सकते हैं। और अभी तुरंत ऑपरेट कराना ज़रूरी नहीं है यदि विज़न 6/6 and 6 आपकी इम्प्रूव हो रही है और रोज़मर्रा के काम में, डेली एक्टिविटी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आराम से आप वेट कर सकते हैं। यदि विज़न इम्प्रूव नहीं हो रही है तो फिर और 6/6 and 6 विज़न इम्प्रूव नहीं हो रही है, रोज़मर्रा में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप प्लान करके कभी भी ऑपरेट करा सकते हैं। ऑपरेट कराने के लिए सबसे पहले तो आँख का इंट्राओकुलर प्रेशर चेक किया जाता है और इंट्राओकुलर IOL जो लेंस फिट करना है उसका पावर कैलकुलेट किया जाता है। तो नॉर्मल जो आजकल ऑपरेट होता है उसको बोलते हैं फेको विद IOL। जो पावर अपन ने कैलकुलेट किया उस पावर का लेंस जो है वो आई के अंदर जो कैप्सूलर बैग है उसके अंदर फिट कर दिया जाता है। दो तरह के यूजुअली कॉमनली लेंस यूज़ किए जाते हैं IOLs। एक रहता है मोनोफोकल। मोनोफोकल जो रहता है कम बजट का थोड़ा रहता है और इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत चश्मे का नंबर आपको आए, यूजुअली रीडिंग का या थोड़ा सा हो सकता है दूर का नंबर आए। और दूसरे रहते हैं मल्टीफोकल लेंसेज, जिनको बिल्कुल भी चश्मा लगाना नहीं है, उनको जो है वो मल्टीफोकल ऑप्ट कर सकते हैं। ये थोड़े महंगे होते हैं और इनमें यूजुअली कोई चश्मे का नंबर नहीं आता या हल्का फुल्का आ सकता है। तो ये हो गए इसके दो तरीके मेनली लेंसेज IOLs होते हैं, जिनको आप अपने बजट के अकॉर्डिंग आप ऑप्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से फेको विद IOL के द्वारा आप अपनी पूरी की पूरी विज़न आपकी ऑपरेट करने के बाद वापस आ सकती है। ये रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का बहुत बड़ा कारण है, इसलिए मोतियाबिंद के बारे में जानकारी होना भी ज़रूरी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें वीडियो।